और कारोबार कैसा चल रहा है आपका? कारोबार तो चल रहा है, लेकिन कोरोना से पहले और कोरोना के बाद में अब बहुत फर्क आ गया है। बहरहाल हमें तो काम करना है और ये चीजें तो चलती रहती हैं। भाभी, ये बाहर नजर के घर वालों की गाड़ी है ना? हाँ बिल्कुल। तुम्हारी मंगेतर मुंतजिर है मेरे देवर। अब वो यहाँ क्या कर रही हैं? कोई अपनी मंगेतर के साथ ऐसा करता है क्या? तुम सही कह रही हो। मैं जाकर खुशामदीद कह के आता हूँ। चलो मेरे शेर, आ जाओ मेरे साथ। अल्लाह। ताहिर बेटा तुम आ गए। खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया अम्मी। खुश आमदीद। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया बेटा। तुम्हें भी खुश आमदीद मरजान। शुक्रिया। देखो बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं तुमसे मिलने, और साथ में तुम्हारी मंगेतर भी है। ये लोग बगैर खाना खाए जा रहे थे, वो तो मैंने रोक लिया इन्हें कि खाना खाकर जाइएगा जब तक ताहिर भी आ जाएगा। शायद किसी की कमी है यहाँ, नजर कहीं दिखाई नहीं दे रही। बेटा तुम उसका क्यों पूछ रहे हो? वो अपने हॉस्पिटल से थकी हुई आई थी, इसलिए चली गई। क्यों, सही कहा ना मैंने? तो क्या हुआ अगर थकी हुई थी? रोक लेते उसे भी। क्यों आंटी जी, इस तरह अकेले लड़की को भेज दिया? अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं ले आऊं उसे? बेटा मुनासिब नहीं रहेगा। नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। बच्चों को साथ ले जाता हूं मैं। चलो आओ बेटा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। सुना है तुम अपने शौहर से भाग रही हो। बच्चे का सोचा है कभी? बिना बाप के कैसे रहेगा वो? ये ठीक नहीं। बच्चे को बाप से जुदा मत करो। तुम भी अकेली बिना मर्द के रह जाओगी। तौबा तौबा। मेरे बेटे को किसी बाप की जरूरत नहीं है। बिला वजह आप इस मामले में मत बोले। हम जानते हैं तो बोल रहे हैं। मर्द घर का सरबराह होता है, उसके बिना कोई घर मुकम्मल नहीं होता। हाँ ऐसे ही है जमील भाई, घर का सरबराह तो मर्द ही होता है, पर बुनियाद औरत होती है ना मेरे मुस्तफा? जहाँ बुनियाद वहीं उसका सरबराह। हाँ। आसिया, मैंने ऐसा क्या कह दिया मुस्तफा? जैसी घर की बुनियाद होगी वैसे ही घर का सरबराह होगा ना, इसमें क्या है? तुम्हारे तो कुछ लोग आगे घूम रहे हैं और कुछ लोग पीछे घूम रहे हैं। कहीं सर पे ना आ जाए मुस्तफा। सर वाले को उतार देंगे और पीछे वाले को निकाल देंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं इस बात से। अम्मी, ना तो हमारे कोई सर पर है और ना ही हमारे कोई पीछे है। बात ना बढ़ाएं। बल्कि हमने तो यहां तक सुना है कि तुमने उन लोगों का पासपोर्ट तक बनवा लिया है। अम्मी, घूरो मत बेटा। ये लोग भी अब तुम्हारे माँ बाप की तरह हैं। मैंने इनको सारी बात ठीक तरह समझा दी है। फिक्र ना करो, हम किसी को नहीं बताएंगे। हम जानते हैं कि अगर हमने कुछ कहा तो इदरीस फंस जाएगा। बेटा सब लोग तुम्हारी बातें कर रहे थे इसको और इसके बच्चे को लेकर। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी माँ ने सबके मुंह बंद करवा दिए हैं। बहुत अच्छा किया अम्मी। क्या कहा तुमने?
मैंने कहा कि मेहमानों के साथ ऐसा सुलूक नहीं करते। लड़की के पीछे पड़ गई हैं आप। ताहिर, तुम मरजान को अपने साथ ले जाओ और आज खाना बाहर खाओ। क्यों, घर में खाना नहीं है क्या? है, लेकिन तुम्हारी सास और अम्मी, इनकी जबानों का कोई हिसाब नहीं। मरजान जरा परेशान हो गई है। चलो। नहीं, अगर ताहिर नहीं जाना चाहते तो हम नहीं जाएंगे। हाय हाय मेरी शर्मीली बादब बहू, मैं सदके जाऊं इसके। मुस्तफा, तुम जरा इनके बाप से पूछो तो सही। इजाजत है क्या जमील भाई? वैसे तो मुझे ये सब कुछ बिल्कुल नहीं पसंद मुस्तफा। आज के लिए इजाजत है। आओ मरजान। हाँ, ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए।